नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की राहु की महादशा चलती है या अंतर्दशा चल रही होती है और गोचर में राहु जब भी अनफेवरेबल होता है लोगों का, तो राहु उनको दुष्प्रभाव देता है और उनके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम खड़ी करता है, उनको धन प्राप्ति में बाधा आती है। उनका मानसिक तनाव ज़्यादा होने की वजह से वो अपने ऊपर माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको रात को नींद भी कम आती है और डिप्रेशन भी रहता है। तो राहु के कुछ ऐसा उपाय है जो कि आपको इसके राहु के अनिष्ट जो इसका प्रभाव आता है उसको दूर करता है। देखिए, राहु एक आपको मालूम ही है कि शैडो प्लैनेट है। राहु जब भी अंतर्दशा या महादशा लेके आता है तो इंसान को या तो कई बारी राजा बना देता है और कई बारी राजा से रंग भी बना देता है। इसकी तस्वीर ही ऐसी है क्योंकि ये एक शैडो प्लैनेट में माना जाता है। राहु केतु जो होते हैं वो शैडो प्लैनेट में माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु की अगर स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है और कई बारी यही राहु आपको बहुत हाइट ऊंचाई भी देता है, लेकिन अगर राहु की स्थिति ख़राब है तो आप देखेंगे कि घर में आपके क्लेश, बिजनेस में नुकसान, काम में मन ना लगना, आप अपने दुकान या ऑफिस या व्यापार में आप टिक कर बैठ नहीं सकते, इधर उधर भागते रहते हैं। तो राहु का ये जो प्रभाव है दिमाग के ऊपर पड़ता है, जिसके द्वारा हमारे कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें पैदा होती हैं उसके द्वारा हमारे धन प्राप्ति के योग जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो आज हमने एक ज्योतिष में एक ऐसा उपाय निकाला है जो कि राहु का आप यंत्र बना के या तो भोजपत्र पर या राहु का यंत्र आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। उसकी तस्वीर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। उस यंत्र का आप अगर विधि विधान पूजा करके और राहु के 61,000 मंत्रों का जाप करके अगर आप उसका प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं और उस यंत्र को अपने व्यापार में या घर में किसी भी जगह अगर आप स्थापित करते हैं और डेली उसको धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं, तो राहु का अनिष्ट जो प्रभाव होता है आपके ऊपर वो कम हो जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो विधि है आपको पूरी एक जिसको कहते हैं अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, नहीं तो कई बार उल्टा प्रभाव भी आता है। अगर आपको विधि का मालूम नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आपको यंत्र भी दिया जा सकता है। देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, इस यंत्र की जो साधना इस तरह से होती है, जैसे शनिवार को आप रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाकर वैदिक मंत्र से एक माला मंत्र जाप करके फिर निमन यंत्र का निर्माण करें। और यंत्र निर्माण करने के बाद यंत्र का वैदिक पूजा पंडित से करवाएं। यंत्र जो है वो आपका भोजपत्र या कागज़ की स्याही या गुल्लर की लकड़ी से कलम से लिखा होना चाहिए। आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं यंत्र को। और यंत्र की वैदिक पूजा समाप्ति के बाद यंत्र की आरती और यंत्र को उठाकर अपने घर ले जाएं और इसको ऐसे स्थान पर स्थापित करते हैं जहां देवी देवताओं का तस्वीर प्रतिमा ना लगी हो। इसको अलग से ही करना है। राहु यंत्र का जो होता है सिंहासन गुल्लर लकड़ी का पहले बना हुआ तैयार रखें और उस आसन पर काला बिस्तर बिछा के लोहे के प्लेट में यंत्र रखकर सिंहासन पर आप इसको स्थापित करें। दूसरी रात्रि से लिखा हुआ यंत्र हुआ मंत्र का पाठ आपको 61,000 बार करना है और इसका जाप जो है आप 21 रात्रि में आपको पूर्ण करना है। और इस यंत्र की जो तस्वीर है आपको मिल जाएंगी और मंत्र का जो इसका जो पाठ करना है आपको ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा रावे नमः 61,000 आपको ये पाठ करना है। और जब ये पाठ आपका पूरा हो जाएगा तो आपको ये यंत्र ऐसी जगह रखना है जहाँ पर किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर ना लगी हो और आप इसको रोज़ नमस्कार करके अपने व्यापार या अपने घर में भी रख सकते हैं। इससे राहु के अनिष्ट जो होते हैं उसका प्रभाव आता है वो दूर होता है और व्यक्ति सुखी जीवन आगे व्यतीत करने लग पड़ता है। तो ये राहु का एक हमने सिद्ध आपको यंत्र का जो प्राण प्रतिष्ठा होता है उसका एक उपाय बताया है, जिसके बाद दोबारा आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।